आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में मंगलवार 2 जून का राष्ट्रीय स्तर का ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खरे से समाचार सुनिए। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 1,99,785 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 98,287 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 95,875 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 5,612 है। इस बीमारी के चलते जिन राज्यों में मरीजों की तादाद 5,000 से अधिक है उनमें महाराष्ट्र में 70,013, तमिलनाडु में 23,495, दिल्ली में 20,834, गुजरात में 17,217, राजस्थान में 9,271, उत्तर प्रदेश में 8,361, मध्य प्रदेश में 8,283 और पश्चिम बंगाल में 5,722 है। दिल्ली सांसद मनोज तिवारी को दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। उनके स्थान पर अब आदेश गुप्ता को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। सांसद मनोज तिवारी ने इस फैसले के बाद बयान दिया है। उन्होंने नए प्रदेश अध्यक्ष को बधाई भी दी है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली वासियों से क्षमा भी मांगी है। मनोज तिवारी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में लगभग 3.5 साल के कार्यकाल में जो प्यार और सहयोग उन्हें मिला उसके लिए सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी व दिल्ली वासियों का वे सदैव आभारी रहेंगे। उन्होंने यह भी लिखा है कि जाने अनजाने कोई त्रुटि हुई हो तो उसे क्षमा करना। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। लॉकडाउन में छूट देने के साथ ही बार बार कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। इसके बावजूद कर्नाटक सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बी श्रीरामुलु ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए देखे गए। वे एक धार्मिक रथ यात्रा में शामिल हुए जिसमें उनके साथ सैकड़ों लोग शामिल हुए और बिना मास्क के ही सब एक साथ नजर आ रहे थे। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि कर्नाटक सरकार में स्वास्थ्य मंत्री श्री रामुलु के साथ बीजेपी के कई और नेता भी मौजूद हैं। चारों तरफ से फूल बरस रहे हैं और वहां मौजूद भीड़ जोर शोर के साथ जयकारा लगा रही है। लोग एक दूसरे से सटकर खड़े हैं और सोशल डिस्टेंसिंग तार साफ होती हुई दिख रही है। मुंबई शहर पर निसर्ग चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। तूफान की वजह से भारी बारिश और तूफानी हवाएं चलने का अनुमान है। एनडीआरएफ, नेवी समेत तमाम रेस्क्यू एजेंसियां मौके पर मुस्तैद हैं। पीएम मोदी हालत पर नजर बनाए हुए हैं। गुजरात में इसके लैंडफॉल नहीं करने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि निसर्ग विकराल रूप ले सकता है। रेड अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र में अभी तक एनडीआरएफ की कुल 15 टीमें तैनात की जा चुकी हैं। इनमें से 3 टीमें मुंबई में, 4 टीमें रायगढ़ में, 2 टीमें ठाणे, पालघर और रत्नागिरी में, जबकि 1 टीमें नवी मुंबई और सिंधुदुर्ग में तैनात हैं। निसर्ग चक्रवात को देखते हुए गुजरात में 20,000 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाएगा। वलसाड़ और नवसारी में जिला प्रशासन तटीय इलाके के 47 गांवों से लोगों को निकालने का इंतजाम कर रहा है। आईएमडी ने संकेत दिए हैं कि ऐसा संभव है कि निसर्ग चक्रवात गुजरात में लैंडफॉल न करे। राज्य के मौसम विभाग केंद्र के निदेशक जयंता सरकार का कहना है कि तटीय इलाकों में इसकी वजह से तेज हवाएं चलने के साथ ही भारी बारिश भी हो सकती है। वलसाड़ के कलेक्टर आर रावल ने बताया कि तटीय गांवों के लोगों को शिफ्ट करने के लिए टीमों को लगाया गया है। इसके पहले ही शेल्टर होम चिन्हित कर लिए गए थे। लोगों को निकालने का काम जारी है। नवसारी जिले के कलेक्टर आद्रा अग्रवाल का कहना है कि प्रशासन ने 12 गांवों के 10,200 लोगों को शिफ्ट करने का काम आरंभ कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत के पश्चिमी तट पर चक्रवात की हालत पर उन्होंने चर्चा की है। पीएम ने ट्वीट में लिखा, वे सभी लोगों की कुशलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने अपील की है कि जितनी सावधानी बरत सके उतनी बरती जानी चाहिए एवं सुरक्षा के उपाय भी किए जाने चाहिए।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाकाम बताते हुए उन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मूडीज ने मोदी की कोशिशों को कचरे से भी बुरा आंका है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने सोमवार को भारत की सॉवरेन रेटिंग को Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया है। 22 सालों में ऐसा पहली बार है जब मूडीज ने भारत की रेटिंग घटाई है। राहुल गांधी ने इसी को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा। भारत में कोरोना वायरस के मरीजों के ठीक होने की दर 48.07% पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को बताया गया कि देश में कोरोना वायरस की चपेट में आए मरीजों में से 95,527 ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण से मृत्यु दर 2.82% है, जो कि दुनिया में सबसे कम है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 3,708 रोगी ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि पहले की तुलना में देश में टेस्टिंग की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। देश में हर दिन 1,20,000 से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। हमारी कोशिश समय से कोरोना मामलों की पहचान और उसके उपचार की है। इसके अलावा देश में कोरोना से मरने वालों में 73% मरीज दूसरी बीमारी से भी पीड़ित थे। देश की 10% आबादी में से कोरोना से जुड़ी आधी मौतें ही हुई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल के सैन्य लोगों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। अवंतीपुरा के पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि क्षेत्र में आतंकवादियों की सूचना मिलने के बाद सेना की 42 राष्ट्रीय राइफल्स और केंद्रीय रिजर्व बल तथा अवंतीपुरा पुलिस ने संयुक्त तलाश अभियान चलाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जोर देकर कहा कि कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को धीमा भले ही किया हो, लेकिन भारत विकास की राह पर फिर से वापस लौट आएगा। श्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत प्रयोजन, समायोजन, अवसंरचना, निवेश और नव प्रवर्तन के जरिए विकास की राह पर आगे बढ़ेगा और आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करेगा। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के 125वें स्थापना दिवस समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने विकास की राह पर लौटने को लेकर अपने विचार साझा किए। लॉकडाउन के पहले चरण के बाद से औद्योगिक संगठनों के सदस्यों के समक्ष अपने पहले महत्वपूर्ण भाषण में प्रधानमंत्री ने लोगों की जीवन रक्षा और देश की अर्थव्यवस्था में स्थिर लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि भारत अनलॉक होने के पहले चरण में प्रवेश कर गया है और आर्थिक गतिविधियों के काफी बड़े हिस्से को खोल दिया गया है। प्रधानमंत्री ने ऐसी वस्तुओं के आयात में कटौती का आग्रह किया जिनका देश में आसानी से उत्पादन किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार को कोरोना महामारी से निपटने के लिए कठोर कदम उठाने पड़े हैं, लेकिन इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद निर्माता के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना टेक्नोलॉजी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन विनिर्माण इकाइयों की बड़े पैमाने पर स्थापना करने के लिए ऐतिहासिक रूपरेखा की जानकारी दी। उन्होंने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, कलपुर्जों के विनिर्माण की योजना और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के विकास की योजना की भी घोषणा की। ऐसा अनुमान है कि इन 3 नई योजनाओं से बड़े पैमाने पर निवेश भारत में आएगा। इसके अतिरिक्त इससे मोबाइल फोन और उसके कलपुर्जों का उत्पादन भी बढ़ेगा। 2025 तक भारत में मोबाइल फोन का उत्पादन 10 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाने का अनुमान लगाया गया है। तमिलनाडु में विभिन्न देशों से 700 अधिक भारतीय मजदूर आज सुबह तूतुकुड़ी चिदंबरनार बंदरगाह पहुंचे। उन्हें समुद्र सेतु अभियान के अंतर्गत भारतीय नौसेना के जहाज INS जलाश्व से लाया गया। आज पहुंचने वाले मजदूरों में 699 तमिलनाडु से, 3 पुडुचेरी, 2 कर्नाटक और 1 केरल से है। सभी की विस्तृत चिकित्सा जांच की जा रही है।
उन्हें मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने को कहा गया है। इन मजदूरों को सरकारी बसों और विशेष रेलगाड़ी से उनके स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। असम में पूर्वोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के जोरहाट परिसर में कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हेमंता बिस्वा शर्मा ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान राज्य का पहला अनुसंधान और विकास संस्थान है जिसने कोविड-19 परीक्षण की सुविधा आरंभ की है। उन्होंने इनके लिए संस्थान के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को बधाई दी है। संस्थान के 10 वैज्ञानिकों की टीम वायरस से आरएनए को अलग करने के काम में जुटी है। संस्थान का जैव प्रौद्योगिकी विभाग कोविड-19 के लिए RT-PCR टेस्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश में इस वर्ष मानसून सामान्य रहेगा। जुलाई से सितंबर के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा के दूसरे अनुमान के बारे में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में सचिव डॉक्टर M राजीवन ने कहा कि अच्छे मानसून के लिए स्थिति अधिक अनुकूल हो रही है। इस स्थिति के मद्देनजर जून से सितंबर के बीच देश में दीर्घावधि औसत की 102% वर्षा होगी। इसका मतलब यह है कि देश में इस दौरान 88 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जाएगी। डॉक्टर राजीवन ने कहा कि देश में मानसून की वर्षा के वितरण भी अच्छा रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून केरल पहुंच गया है और यह पूरे राज्य में सक्रिय हो गया है। आप सुन रहे थे शरद खरे से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में मंगलवार 2 जून का राष्ट्रीय स्तर का ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 3 जून को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं। आज हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो YouTube को खोलिए। YouTube आपके पास होगा। YouTube पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए। सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE। इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको। ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है। इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए। दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज, नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप ज़रूरी जानकारियाँ, ज़रूरी ख़बरों, ज़रूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का YouTube चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।